आपको बधाई बधाई इसलिए कि कृष्ण सुदामा लॉ ऑफ कॉलेजेस कैथी को मान्यता मिली है। इसमें एडमिशन कैसे होगा, छात्रों को सुविधाएं क्या है, और ये त्रिवर्षीय या 5 वर्षीय उसके संदर्भ में विस्तृत रूप से बताएं पूर्वांचल वासियों को। सबसे पहले शिव कुमार भाई साहब, आप बड़े भाई हैं, आपको प्रणाम करते हैं। और आपके माध्यम से हमारी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, आप सभी जो हमारे श्रोता बंधु हैं, जो हमसे बड़े हैं, सबको प्रणाम करते हैं। जो हमारे छोटे भाई हैं, बहनें हैं, आप सभी को शुभकामना देते हैं। और जहाँ तक की बात है इसमें लॉ फैकल्टी का, तो कृष्ण सुदामा विधि महाविद्यालय के नाम से अफिलेशन मतलब कि अभी लॉ कॉलेज के हुआ है, जो फर्स्ट ईयर का है, मतलब 7 सीट की मान्यता हुई है। और लगभग मान्यता का लेटर जारी होते ही जैसे मतलब कि थोड़ा सा एक दिन मीडिया में आया, फिर या जो हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि ऐसे भी लगभग 5-6 लाख जो अपने पास जो स्टूडेंट पास आउट हो गए वो लोग हैं, तो ग्रुप में सर्कुलेट किया गया। तो अब समझिए मात्र 2 दिन में ही मतलब पूरी सीटें अल्लाह की फूल हो गई हैं। और अपने आप में चूँकि जुड़े लोग अपने हैं तो बड़ा इसका अच्छा रहता है। और हमारा यही प्रयास है कि इसका कैसे मतलब कितना अच्छा मतलब कि डेवलप किया जाए, कि जो हमारे लॉ स्टूडेंट हैं आगे जाके एक तरह से अगर उसमें कोई ज्यूडिशरी में जाना चाहता है या जिससे कि अच्छा अधिवक्ता बनना चाहता है, तो इस कड़ी में हम लोग कितना अच्छा प्रयास कर सकते हैं, इसके लिए एक अपनी पूरी टीम बनाए हैं। और उन लोग से भी जो एक तरह से जो अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लेके फिर हम लोग इसमें आगे करेंगे, कि कम से कम एक मैसेज जाए कि जो लोग इतने विश्वास से अगर हम लोग से जुड़ते हैं तो उनका विश्वास कायम रहे। तो इस पे मतलब पूरा काम करेंगे। और हमें पूरा उम्मीद है कि जैसे हम लोग हर कोर्स में इस तरह का मतलब कि प्रबंध कर पाते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छा किया जाएगा। हमारा पूरा मतलब प्रयास ही होगा। ये त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होगा या 5 वर्षीय पाठ्यक्रम? ये त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है। जैसे स्नातक के बाद अगर कोई बीएससी है या फिर बीकॉम किया है, या फिर जिसे वही कुल मिला के अगर स्नातक यूजी कोर्स है, वो उसके पास आउट होने के बाद ही मतलब कि एडमिशन होगा। और ये 3 साल का कोर्स है। 3 साल के बाद मतलब कि बच्चे जो पास आउट हो जाएंगे। तो प्रथम सत्र का कब से शिक्षण कार्य शुरू? प्रथम का तो एडमिशन आपको बता ही रहे थे कि जैसे ही वो एप्लीकेशन आया है और ग्रुप में और ऐसे सूचना हुई है, तो मात्र 2 दिन में ही मतलब 60 सीट तो बहुत कम है एक तरह से देखा जाए, तो लगभग पूरी हो गई है। और इसका क्लास भी अब इसी सप्ताह में, मतलब अब तो दीपावली की छुट्टी हो रही है और इधर क्लास भी अब शुरू हो जाएगा। और आगे की जो प्रक्रिया है उसको हम फिर अपना पूरी कराएंगे। बी फार्मा डी फार्मा की काउंसलिंग की सूचना मिल रही है। हाँ, इसके लिए क्या व्यवस्था है? अभी जैसे डी फार्मा की काउंसलिंग की संभावना आज से थी, लेकिन अभी काउंसलिंग जैसे चूंकि कुछ और कॉलेज हैं जो एप्लीकेशन की प्रक्रिया में है, तो उनको देखते हुए पीसीआई ने और बीटी ने मतलब निर्णय लिया है कि अभी अग्रिम काउंसलिंग का डेट अभी अलग से देंगे। तो बाकी काउंसलिंग की एक तरह से औपचारिकता है। बाकी जैसे ही मतलब कि एक तरह से डाटा या काउंसलिंग का डेट ओपन होगा, तो आप सभी लोग के सहयोग से और कहीं न कहीं जो पब्लिक में एक विश्वास है जिसका हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि नहीं हम लोग उस पर खरा उतरें। तो अब यही कारण है कि जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आता है, सबसे पहले मतलब एक तरह से देखा जाए तो सीटें मतलब कि फुल हो जाती हैं। अभी बीएड में देखिए, बीएड का मतलब वो समय से पहले ही जैसे ही ओपन हुआ पूरी सीटें फुल हैं। 600 बीएड की सीट थी, 600 पूरा फुल हो गया। अभी जैसे बीटीसी का है, बीटीसी का ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, लेकिन अब अपने पास इतने लोग संपर्क कर चुके हैं कि अगर काउंसलिंग की तिथि अगर आप घोषित कर दीजिए, तो अभी एडमिशन की प्रक्रिया हम लोग लगभग पूरा कर लेंगे और सीटें फुल होंगी। और जो अधिक रहते हैं, तो जो अच्छे कॉलेज हैं, जो लोग अच्छा मतलब फैसिलिटी दे सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे उनको रेफ़र कर देते हैं कि नहीं, कम से कम जो लोग जुड़े हैं तो उनका कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से चलता है। किस सुदामा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के पिछले वर्ष की उपलब्धियां क्या रही? वही है कि सबसे पहले तो फोकस है कि प्लेसमेंट की बात हम लोग करें, कि अगर बच्चा पढ़ लिया है या क्लास मतलब उसकी डिग्री पूरा हो गई है,
तो यहाँ से वो प्रशिक्षण क्या लेके गया। तो सबसे पहले हम लोग उसका फोकस रहता है, हम तो खुद जाते भी हैं, मोटिवेशन स्पीच में भी जाते हैं, और खासकर जो शिक्षक हैं उनसे भी हमारा यही एक तरह से वो रहता है कि आप सबसे पहले मतलब कि बच्चे में संस्कार कैसे होगा, एक अलग से इस पे मतलब कि लेसन लीजिए और आप उसको उस तरह से मोटिवेट करिए। क्योंकि एजुकेशन लेके भी क्या करेगा या डिग्री लेके क्या करेगा जब एक संस्कार में नहीं रहेगा। और समय बत्ता बहुत ज़रूरी है। अब समय में अगर बद्ध नहीं है, जिससे आप अगर मॉर्निंग में 10 बजे यहाँ आएंगे तो 10 बजे यहाँ का गेट मतलब कि स्टूडेंट के लिए बंद हो जाता है। लेकिन अब तो जिससे जो अध्यापक हैं उनको भी नोटिस दिया गया कि नहीं, अगर आप लेट आते हैं तो या तो आप मतलब कि घर पे रहिए या फिर आते हैं तो टाइम से आइए, क्योंकि आपका ही अनुकरण बच्चे हमारे करेंगे। तो इस तरह से गेट बंद होता है, तो स्टूडेंट के लिए भी अध्यापक के लिए भी। और हम लोग भी भले देर रात आते हैं, लेकिन जैसे ही समय मिलता है तो आप देखेंगे तो यहाँ हम लोग 8:30 बजे तक 9 बजे तक कैंपस में पहुँच जाते हैं कि उससे पहले एक बार मतलब निरीक्षण करने में थोड़ा सा आसान रहता है। और इसी क्रम में जैसे कि अभी आपको हम बताए थे कि नहीं, हम लोग जो अपने हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनके लिए क्या सुविधा दिया जाए, तो उनके लिए जैसे ऑर्गेनिक फूड का हो गया, चूँकि लोकल जैसे कि मार्केट से अपना जो चीज़ें उपलब्ध हैं। और जैसे कि अभी पूज्य स्वामी जी भी आए थे, स्वामी अपने रामदेव गुरु जी, तो उनका एक तरह से था कि नहीं यहाँ गौशाला होनी चाहिए। और हमें भी बहुत पहले से, चूँकि घर पे तो हम लोग क्या बहुत पहले से रहती हैं गाय, यहाँ तक कि हमारा बनारस में आवास है, तो बनारस में भी सोचिए कि जब से हम लोग रह रहे हैं तब से वहाँ देसी गाय हमेशा रही हैं। और जिससे कि एक सेवा का भी मतलब कि अवसर मिलता है। अब बाकी यहाँ जैसे अभी पूरा टोटल जो है कि सब गिर गाय आ रही हैं, जिससे कि जो दूध हो या प्रोडक्शन जो भी होगा तो हमारे जो बच्चे हैं उनको या अध्यापक हैं, मतलब यहाँ एक तरह से न कोई भी गाय गौशाला में आएगी तो उसका कोई बिक्री का सिस्टम नहीं रहेगा। हाँ, उपयोग या जिसको ज़रूरत है हम लोग उससे भले प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन इस तरह का कोई नहीं प्रबंध है। ये केवल एक तरह से चैरिटी के लिए, और जो हमारे स्टूडेंट हैं मतलब कि वो कैसे समृद्ध हों स्वास्थ्य के प्रति और पढ़ाई अच्छी करें, इसके लिए मतलब कि हमने ये सोचा है कि इसको अच्छे से कराया जाए। लॉ कॉलेजों के लिए भी हॉस्टल मिलेगा? हाँ, मतलब हॉस्टल तो सबके लिए है जी। हाँ, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट है या फिर मतलब यहाँ तक कि BA रोड में जो बच्चे हमारे बाहर के हैं वो भी रहते हैं। तो रहने की जो व्यवस्था है वो किसी कोर्स के लिए अगर आ गया है बच्चा तो उसके लिए है। चूँकि हॉस्टल भी सीमित रहता है, तो सीमित का मतलब जो स्टूडेंट यहाँ अच्छे से मतलब कि सर्वाइव कर जाए या फिर अच्छे से मतलब वो एक तरह से वो पढ़ाई लिखाई या जो एक माहौल है उसमें रहने की स्थिति में है, तो ऐसे बच्चों का ही चयन किया जाता है कि जो मतलब कि अच्छे पढ़ने वाले हों। तो बाकी अभी फिर अलग से हॉस्टल की यहाँ आवश्यकता है। अगर आप यहीं देखेंगे अगल बगल में जिसे जितने भी घर हैं, अगर आप एक बार पूछेंगे तो बहुत लोगों के पास अगर 10 कमरे हैं तो 1-2 कमरे में अपने रहते हैं, बाकी में स्टूडेंट रहते हैं। तो एक इससे क्या है कि एकेडमिक माहौल होता है और बहुत अच्छा संतुष्टि होती है, क्योंकि हम लोग इसी प्रोफेशन में हैं, तो इसमें कितना अच्छा किया जाए तो ये हमेशा मतलब ये लक्ष्य रहता है। धन्यवाद।